देखिए बेटे, आज हम बात करते हैं स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये है आपका स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या है, जैसा कि लाइव क्लास में आपको बताया था कल कि ये एक इंक्लिनेशन होता है। ठीक है भाई, नॉन वर्टिकल लाइन जो भी होगी, अगर सपोज कीजिए ये चौक है, ये वर्टिकल लाइन है, राइट, तो इसका जो स्लोप होता है वो अनडिफाइंड होता है। लेकिन जैसे जैसे इसमें ढलान आएगा तो हम उसका स्लोप बता सकते हैं ना, यानी कि इसका स्लोप ऐसे डिक्रीज होते 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 जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी तो इसमें कोई स्लोप नहीं रहेगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, इसका ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि हम क्या कहते हैं, स्लोप जो होता है, ठीक है, ये आपका टेंजेंट ऑफ एन एंगल subtended by a non-vertical line with positive direction of x-axis in anti-clockwise डायरेक्शन। ठीक है बेटा, समझ में आई ये बात। यानी कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है तो उसकी जो टेंजेंट वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो सपोज कीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है बेटा आपका वाई एक्सिस है। ये मैंने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी तो इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। तो जो स्लोप होगा इसका, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसको हम क्या कहेंगे, टेन थीटा। ठीक है, यानी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको थीटा की दी होगी 30 डिग्री 45 डिग्री, वो वहाँ पर आप टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, बता देंगे स्लोप आप, आसान है। अच्छा, अब ये क्या कहता है कि इफ़ थीटा मान लीजिए 0 डिग्री हो जाएगी, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो ये जो इंक्लिनेशन है ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा तो बेटा tan 0 कितना होगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप क्या आएगी उसकी, 0 आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर थीटा आपका 90 डिग्री है, थीटा आपका क्या है बेटा 90 डिग्री, यानी कि ये जो लाइन दे रखी है ये क्या है आपका, ये वर्टिकली आपका वर्टिकल लाइन हो जाए या पैरेलल टू क्या हो जाए, वाई एक्सिस हो जाए। तो ऐसे केस में आप क्या कहोगे कि सर 90 डिग्री जब बनेगा तो जो स्लोप होगा tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है ना, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो स्लोप हम क्या कह देंगे, स्लोप जो होगा आपका वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, या अनडिफाइंड आप बोल सकते हो। समझ में आई है ये बात, कर सकते हैं। ओके, अब ये कहता है कि स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। भाई 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, वहां से एक लाइन पास करती है, आपको उसकी स्लोप निकालनी है। तो उसकी स्लोप के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई भी एक लाइन है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है बच्चा, Q है। तो मैंने आपसे बताया था कि बेटा ये आपका x2 y2 और ये क्या है x1 y1, 2 पॉइंट गिवन दे रखे हैं। जब आप x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से आप क्या कहते हैं भाई, मान लीजिए क्या पॉइंट है आपका, R पॉइंट है। तो QR कितना होगा, Q का y ऑर्डिनेट कितना है, y2 है ना, P का कितना है, y1। तो जो QR है वो क्या होगा, इसमें से आपका ये माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, y2 माइनस y1। सिमिलरली PR कितना आएगा भाई, x2 माइनस x1। x2 माइनस क्या लिखोगे बच्चों, x1 लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मान लीजिए इस लाइन ने एंगल कितना बनाया, थीटा एंगल बनाया। अब ये जो PR है ये तो पैरेलल है ना x एक्सिस के, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये भी कितना होगा आपका, थीटा आएगा। तो आप कहोगे कि सर स्लोप जो है इस लाइन की, स्लोप वो क्या होनी चाहिए, tan थीटा। और tan थीटा किसी इन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी,
परपेंडिकुलर यानी कि क्यू आर अपोन में पी आर, क्यू आर अपोन में पी आर। तो बेटा क्यू आर कितना है y2 माइनस y1, पी आर कितना है x2 माइनस x1। स्लोप को किससे लिख देते हैं आप, m से लिख देते हैं, ठीक है। तो स्लोप क्या आएगी, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ अब्सिसा। निकाल पाएंगे, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो अब ये कहता है कि मान लीजिए दो लाइन दे रखे हैं आपको, देयर आर टू लाइंस, और दोनों लाइनें क्या हैं भाई, पैरेलल हैं। ऐसे भी हो सकती हैं, दो लाइन आपकी क्या है, पैरेलल। तो इनकी स्लोप में क्या रिलेशन होगा, मान लीजिए इसकी स्लोप मैं कह देता हूं m1 है, इसकी स्लोप क्या है बच्चों, m2 है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि भाई जो पैरेलल लाइंस हैं, जो दोनों पैरेलल लाइन हैं, वो आपके x एक्सिस के साथ एंगल तो सेम बनाएंगे ना, थीटा थीटा बनाएंगे। यानी कि आप क्या कहोगे, जो m1 है वो किसके बराबर होगा, tan थीटा के, m2 किसके बराबर होगा बेटा, ये भी tan थीटा के। एंगल कॉमन क्यों है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, m1 आपका tan थीटा है, m2 भी tan थीटा है। यहाँ से आप क्या कहोगे कि m1 इज इक्वल टू m2। अगर लाइनें पैरेलल है बेटे तो उनकी स्लोप्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बता पाएंगे। अगर लाइनें परपेंडिकुलर हो तो मान लीजिए एक लाइन ये है जिसने एंगल कितना बनाया, थीटा, एक लाइन ये है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसकी स्लोप है m1, इसकी स्लोप क्या है बेटा, m2, दोनों की स्लोप m1 m2 है। अब आपको रिलेशन निकालना है इनके अंदर, तो आप क्या कहोगे कि सर जो m1 है, m1 ये तो क्या आएगी, tan थीटा आएगी, कितना आएगी भाई, tan थीटा, और जो m2 है ये क्या आएगी, tan, कितना एंगल बनाती है ये लाइन x एक्सिस के साथ, देखो कितना हो जाएगा ये एंगल, 90 प्लस थीटा। कितना एंगल बनाएगी, 90 प्लस थीटा, क्योंकि देखो ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 प्लस थीटा। और बेटा tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का कोट थीटा, यानी कि जो m2 है माइनस कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। इसका मतलब m2 किसके बराबर आ गया, -1/tan थीटा क्या था, m1। यानी कि अगर लाइनें आपकी परपेंडिकुलर हैं तो इस केस में आप कहोगे कि सर दोनों की स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। m2 क्या होगा, -1/m1, अगर m1 निकालोगे तो -1/m2। या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बेटा, जो प्रोडक्ट है दोनों का, वो कितना आना चाहिए आपका, -1 आना चाहिए। कर सकते हैं। तो ये था आपका स्लोप का। देखो बेटा इस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। एक क्वेश्चन तो ये कहता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y सच दैट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए पॉइंट्स क्या दिया आपका 3y, एंड जो B पॉइंट आपको दिया वो है बेटा 2, 7। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करेगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी एक और लाइन के जो पास होती है 2, 3, एंड जो D पॉइंट आपको दिया बेटा वो -1, -2। ये कहता है कि जो AB लाइन है वो परपेंडिकुलर है CD के, तो आप y की वैल्यू निकालिए। निकाल सकते हैं। आप क्या कहोगे, आप दोनों की स्लोप निकालेंगे। आप कहेंगे कि स्लोप ऑफ AB m1 क्या होगा बेटा, जब दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट टू द डिफरेंस ऑफ अब्सिसा, यानी कि y2 माइनस y1 अपोन में x2 माइनस x1। तो यहाँ पे m1 देखो, y2 क्या है 7, y1 क्या है y, x2 कितना है 2 और x1 कितना है 3। यानी आपके पास कितना आ गया, ये m1 की वैल्यू आपके पास आ गई नीचे -1, तो -7 + y।
ठीक है, आ जाएगी। अब स्लोप निकालिए सी डी की। तो स्लोप ऑफ सी डी, जो सी डी का स्लोप होगा m2, वो क्या आएगा बेटा, y2 -2, y1 -3, x2 -1, x1 कितना है आपका -2, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ गया आपके पास 5/3, m2 कितना आ जाएगा 5/3। फिर आप कहेंगे कि एज जो ए बी है, जो ए बी आपको दिया है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, इसका मतलब m1 m2 इसकी मल्टीप्लाई -1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, -1 होता है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, m1 की वैल्यू रखेंगे -7 + y मल्टीप्लाई में 5/3 इज इक्वल टू -1। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -35 + 5y इज इक्वल टू -9, यानी कि y की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 26/5। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 26/5। कर सकते हैं ना, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये कहता है प्रूव दैट द लाइन्स equally inclined to the coordinate axis have slopes +-1। ठीक है, लास्ट लाइव क्लास जूम क्लास में भी मैंने आपको बताया था ये। तो ये क्या कहता है कि मान लीजिए भाई जो क्वेश्चन आपसे करवाता है ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये है बच्चों वाई एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि एक लाइन ऐसे पास होती है कि वो x कोऑर्डिनेट के साथ उतना ही एंगल बनाएगी जितना कि y कोऑर्डिनेट के साथ, इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, यानी कि अगर एक लाइन में यहां से पास करूं तो जितना एंगल ये x एक्सिस के साथ बनाता है वही एंगल किसके साथ बनाया इसने, y एक्सिस के साथ, यानी दोनों एंगल इक्वल है। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है थीटा, लेकिन ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 90, यानी कि थीटा प्लस थीटा 2 थीटा कितना आपका 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये कितना आ जाएगा आपके पास 45। तो स्लोप, इसको मैं L के नाम से कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L, यानी कि M1 कितनी आएगी भाई, आप कहोगे सर tan 45, tan थीटा होता है ना, यानी कितना हो गया +1 होगा। लेकिन इक्वली इंक्लाइंड लाइन तो ऐसे भी तो हो सकती थी, ये जो लाइन है ये भी तो इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है ना। तो ये कितना एंगल बनाएगा, अब देखिए ये भी 45, ये भी कितना 45, 90 डिग्री तो यहां तक हो गया, 45 और आगे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, स्लोप ऑफ लाइन M, यानी कि जैसे M2 कह दिए, कितना आएगा 10 90 + 45, एंगल कितना हो जाएगा अब, क्योंकि एंगल जो आप मेजर करते हो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग करते हो ना, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस हो गई, तो ये 90 + 45 यानी कितना हो गया 135। कितना होता है इसकी वैल्यू -1। अगर कंबाइनली आप बोलोगे स्लोप ऑफ द लाइन्स इक्वली इंक्लाइंड, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कितना आ जाएगा बेटा, या तो प्लस या माइनस का 1, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं +-1 कर सकते हैं ना, ठीक है। क्या डाउट है बोलो, कहाँ पे, यहाँ पे ये, अरे -1 ही है ये, हाँ ये डायरेक्ट कर दिया था आपका, ठीक है। हाँ तो ये आपका कितना है 3 है ये भी, और ये कितना आएगा बेटा आपका, ये कितना आ जाएगा आपका 32, कितना आ जाएगा आपका 32, ठीक है, ये आएगा।
वो रफली वैसे कर दिया गया आपका, ठीक है। तो देखिए जो स्लोप इसका आएगा ये कितना आएगा भाई, +-1 हो गया। और देखिए क्वेश्चन आप इस पे ये कहता है कि एक ट्रायंगल दिया है आपको, ये आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है बेटा आपका 5 -3, बी कितना है 8 2 और सी कितना है बेटा 0 0। सी कितना होगा आपका 0 0 होगा, ठीक है। तो ये कहता है कि एक मीडियन है AD, मीडियन AD। आपको प्रूव क्या करना है कि जो मीडियन AD है वो परपेंडिकुलर होगा BC के ऊपर, ये प्रूव करना है हमें इसमें। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों की स्लोप चाहिए। BC के दोनों पॉइंट्स आपको पता है तो यहां से स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं ना, जबकि AD का स्लोप निकालने के लिए आपको D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कहोगे बेटा, यहां पे आप कहोगे कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। भाई मीडियन है तो मिड पॉइंट से पास होगा ना, तो आप D के कोऑर्डिनेट निकाल लो बेटा यहाँ पे। तो D के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, x1 + x2 यानी कि 8 + 0/2 4 2 + 0 यानी कि 1। तो D के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से 4 और 1 आ जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ AD यानी कि M1, AD का जो स्लोप होगा वो क्या आएगा आपके पास, देखिए M1 = आपके पास आ जाएगा y1 यानी कि 1 माइनस y2 - y1 +3 हो जाएगा आपका। और x2 क्या है 4 माइनस में x1 यानी कि आपका 5, कितना आ गया -4। स्लोप आ गया इसका -4। अब स्लोप ऑफ BC यानी कि M2 कितना आएगा, M2 आपके पास आएगा 0 0 - 2 और 0 - 8 y2 - y1 x2 - x1 यानी कितना आ गया 1/4। नाउ M1 × M2 यानी कि -4 मल्टीप्लाई में 1/4 कितना आ गया बच्चों -1। अगर दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो हम क्या कहेंगे, दीज आर परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। और यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर, ओके।